आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना पर नजर डालने वाले हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो गुजरात की एक पुरानी और बेहद कुख्यात रेलवे सुरंग से जुड़ी है। स्थानीय लोग इसे मौत की सुरंग के नाम से जानते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने भी इसके बारे में सुना वो बस अचंभे में पड़ गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने रहस्य की तह तक जाते हैं। रात के ठीक 12 बजे का समय। दुनिया भर की पुरानी कहानियों में इस समय को बहुत रहस्यमयी या यूं कहें कि विचिंग आवर माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि गांव के लोग किसी भी कीमत पर रात के इस पहर उस सुरंग के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जैसे ही अंधेरा होता वो पूरा इलाका एक खामोशी और डरावने सन्नाटे में डूब जाता था। लेकिन आखिर रात के ठीक 12 बजे वहां ऐसा क्या होता था जिसने लोगों के दिलों में इतनी गहरी दहशत भर दी थी? बुनियादी अफवाह या शायद उससे भी कहीं ज्यादा सच। कहा जाता था कि ठीक आधी रात को उस सुरंग के घने अंधेरे से एक बेहद भयानक और दर्द भरे आवाज गूंजती थी, किसी औरत के रोने की आवाज। इसी एक खौफनाक बात ने सबसे बड़ी और जानलेवा उत्सुकता को जन्म दिया। कुछ साहसी या यूं कहें कि नासमझ लोगों को इसी बात ने उकसाया कि वो उस अंधेरे में जाएं और देखें कि आखिर इस आवाज के पीछे की सच्चाई क्या है। अब कहानी में एक नया और बहुत ही अहम मोड़ आता है जो जुड़ा है 4 दोस्तों से, रवि, अमन, दीपक और करण। इन चारों ने गांव वालों की सारी चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उनका बस एक ही मकसद था, इस सुरंग का सच दुनिया के सामने लाना। नौजवानों वाली वो जिद कि आखिर वहां है क्या, अक्सर उन्हें ऐसे खतरों की तरफ खींच ले जाती है। इन चारों का वो फैसला ही असल में उस खौफनाक घटनाक्रम की शुरुआत था जिसका हम आगे विश्लेषण करने वाले हैं। आधी रात का अंधेरा और वो 4 घुसपैठिए। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे और वो चारों दोस्त उस सुरंग के मुहाने पर खड़े थे। रोशनी के नाम पर उनके पास क्या था? सिर्फ उनके मोबाइल फोन की टॉर्च। अंदर कदम रखते ही ऐसा घुप अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी मानो दम तोड़ रही थी। हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी और पुरानी दीवारों से लगातार टप टप पानी गिर रहा था। जरा सोचिए उस दमघोटू और डरावने माहौल के बारे में। वो दहशत अब धीरे धीरे उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगी थी। और तभी उस भयानक सन्नाटे में पहली असामान्य घटना घटती है। अचानक रवि की नज़र दूर अंधेरे में जाती है, जहां उसे सफेद कपड़ों में एक आकृति दिखाई देती है। स्रोत के विवरण के अनुसार वो एक औरत थी और उसके लंबे बालों ने उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, वो बिना कोई आवाज किए बिल्कुल शांति से उनकी तरफ बढ़ रही थी। इस एक दृश्य ने पल भर में उनकी सारी बहादुरी को चकनाचूर कर दिया। भागो! दीपक के मुंह से बस यही एक चीख निकली। उसकी वो दहशत भरी चीख उस खामोश सुरंग को चीरते हुए बुरी तरह गूंज उठी। इंसानी फितरत है ना, खतरे को देखकर फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आना। तो उन्होंने भागना ही चुना। उस एक चीख के साथ ही चारों दोस्तों के बीच पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और इसी अंधी भागदौड़ के बीच करण अचानक गायब हो जाता है, बिल्कुल हवा में। कोई आवाज नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं, बस वो वहां नहीं था। स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि जमीन पर सिर्फ उसका मोबाइल फोन गिरा हुआ था। मतलब ये पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक पल आपका दोस्त आपके साथ दौड़ रहा है और अगले ही पल उसका कोई अता पता ही नहीं। करण तो जा चुका था, लेकिन जमीन पर जो उसका फोन गिरा था उसकी रिकॉर्डिंग चालू थी। और उस रिकॉर्डिंग में जो कैद हुआ वो किसी इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। एक अजीब सी गूंजती हुई डरावनी आवाज बस एक ही सवाल पूछ रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये ऑडियो सबूत इस बात की साफ पुष्टि करता है कि उस सुरंग में वो चारों बिल्कुल अकेले नहीं थे। एक प्रतिशोधी आत्मा और उसका खौफनाक प्रकटीकरण। रवि अब तक खौफ से बुरी तरह कांपने लगा था और जब उस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो जो नज़ारा था वो सच में रूह कंपा देने वाला था। स्रोत के मुताबिक उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी उसकी आंखें थीं, पूरी तरह से काली, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी, बस एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा। ये साफ संकेत था कि वो किसी सामान्य खतरे का सामना तो बिल्कुल नहीं कर रहे। यहीं से हमें इस पूरी किंवदंती का मूल आधार पता चलता है। उस आत्मा ने बताया कि 10 साल पहले उसकी दुखद मौत उसी सुरंग में हुई थी और वो वहीं कैद होकर रह गई है। और उसके बाद की वो चेतावनी, और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे, ये कोई मामूली धमकी नहीं थी।
ये सीधे सीधे उन घुसपैठियों के लिए एक मौत का फरमान था। एक प्रेत बाधित ट्रेन का आना और खौफ का अपनी चरम सीमा पर पहुंचना। रवि अभी उस भयानक सच को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सुरंग में एक तेज रफ्तार ट्रेन की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। ध्यान दीजिए, उस जगह पर कोई रेलवे ट्रैक था ही नहीं। फिर वहां अचानक एक भूतिया ट्रेन प्रकट होती है। अमन और दीपक बचने के लिए भागते हैं, लेकिन वो खौफनाक ट्रेन सीधे उनके शरीर के आर पार निकल जाती है और जैसे ही ट्रेन गुजरती है, अमन और दीपक दोनों हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। ये पूरा अनुक्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। जो 4 दोस्त बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अंदर गए थे, उनमें से 3 एक ही झटके में रहस्यमयी तरीके से हवा में गायब हो चुके थे। अब उस ठंडी, खौफनाक और अंधेरी सुरंग में सिर्फ रवि अकेला बचा था और उसके ठीक सामने थी वो डरावनी आत्मा। ये वो पूर्ण लगाव है जो इंसान के सबसे गहरे और खौफनाक डरों को दर्शाता है। एक आखिरी चेतावनी और उसका भयानक अंजाम। जब अगली सुबह सूरज निकला तो गांव वालों को सुरंग के ठीक बाहर सिर्फ एक चीज पड़ी मिली, रवि का मोबाइल फोन। ना रवि का कोई निशान, ना कोई सुराग। वो फोन ही अपने आप में एक खौफनाक सबूत बन चुका था, इस बात का गवाह कि पिछली रात उस घुप अंधेरे में क्या भयानक गुजरा होगा। उस फोन के अंदर एक आखिरी वीडियो फाइल मौजूद थी। वीडियो में रवि बुरी तरह कांपते हुए अपनी आखिरी चेतावनी दे रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी इस सुरंग में मत आना। ये एक तरह से उसकी उस नासमझी का प्रायश्चित था जिसने उनके पूरे समूह को खत्म कर दिया। मौत को सामने देखकर एक इंसान की ये आखिरी पुकार थी ताकि भविष्य में कोई और ये गलती कभी न दोहराए। उस वीडियो का अंत मतलब सच में डराने वाला था। जैसे ही रवि अपनी चेतावनी पूरी करता है, फ्रेम में ठीक उसके पीछे वही जली हुई खौफनाक औरत खड़ी दिखाई देती है और इसके तुरंत बाद बिना किसी आवाज के वीडियो अचानक कट जाता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उस दिन के बाद रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन अब हालात बहुत डरावने हो चुके हैं। स्रोत बताते हैं कि आज भी जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो उस सुरंग से सिर्फ उस एक औरत के रोने की आवाज नहीं आती। अब वहां से उन 4 लड़कों की दर्दनाक चीखें भी गूंजती हैं। उनकी वो एक रात की जिज्ञासा हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक श्राप बन गई। हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसानी दिमाग को ऐसी खतरनाक, वर्जित जगहों की तरफ खींच ले जाती है? क्या ये महज एक जिज्ञासा है या कुछ और? स्रोत सामग्री हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ रहस्य शायद अंधेरे में ही दबे रहें तो बेहतर है। अगली बार किसी डरावने किस्से को सुनकर वहां जाने की सोचें तो एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि उस अंधेरे में असल में क्या छिपा है। ये कोई नहीं जानता,